अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ताला ने ईमान वाला बनाया, मुसलमान बनाया। दूसरे लफ्जों में हम यूं कहेंगे कि मुझको और आपको अल्लाह ने अपना प्यारा बनाया। कोई बड़ा छोटे को कहता है कि तुझसे बहुत मोहब्बत है, तू मेरा है। मेरा और आपका खालिक और मालिक के हकीकी भी अपने मुकद्दस कलाम में, कुरान मजीद में जहां जहां यूं कहता है, यूं फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इंसानों को दो लफ्जों से मुखातब किया है। दो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। कहीं फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों। कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उलमा ने लिखा है कि जहां जहां अल्लाह यूं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे अपने ईमान वालों, मुझको मानने वालों, मेरे प्यारों। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक को हम जानते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये मेरा खास है। और बड़ा किसी छोटे को यूं कह दे कि ये मेरा खास बंदा है, तो छोटा कितना खुश हो जाता है। इतने बड़े आदमी ने मुझे यूं कहा कि ये मेरा खास है। क्या ख्याल है मेरा और आपका अपने अल्लाह के बारे में, अपने रब के बारे में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे अपने लोगों, ए मेरे अपने बंदों, ए मेरे प्यारे। बहरहाल अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया, इस्लाम दे दिया, कुरान दे दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले नबी अल्लाह ने दे दिए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी वाले बनकर जिए। अल्लाह ने तो माँ की गोद में दे दिया है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह की जमीन पर नबी वाले बनकर जिए और अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह नबी वाला बनकर मौत अता कर। इसीलिए जब सुलाया जाता है ना कब्र में, तो एक दुआ आती है, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह, के रसूलुल्लाह की मिल्लत पर अल्लाह मैं आपको हवाले करता हूं मेरे घर वाले। बहरहाल पिछले जुमा के दिन अल्लाह के उलुल आज़्म पैगंबर सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ बातें अर्ज की थी। इस मुनासबत से की थी कि 15 दिसंबर का दिन आ रहा था। आपने देखा दुनिया, हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, बाहर मुल्कों में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। अफसोस इस पर है कि ये सब अल्लाह के नबी के नाम पर हो रहा है। और ऐसे नबी
कि जिस नबी को अल्लाह ने 10 बड़े बड़े मौजिज़ात दिए, 10 मौजिज़ात। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम में यूं कहा, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, के लोगों मेरा पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आदम की तरह है। क्या मतलब आदम अलैहिस्सलाम की तरह होने का? कहा कि मैंने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया तो ईसा को बगैर बाप के पैदा किया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। फिर आदम की तरह होने का दूसरा मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद अल्लाह ने आदम को फरिश्तों के साथ जन्नत में रखा। ईसा अलैहिस्सलाम भी इस वक्त फरिश्तों के साथ है, आसमानों पर फरिश्तों के साथ। तीसरा मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के साथ रहने के बाद एक चूक हुई, चूक। एक अकीदा अपने पल्ले से बांध लेना। आजकल कल ही एक नौजवान मुझे कह रहा था कि एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा कि गूगल के अंदर जाओ तो क्या करूं, तो कि गूगल में जा जाके कुरान करीम का तर्जुमा सीखो। बाहर तो वहां आपको अल्लाह की शान देखो, अल्लाह के दुश्मनों का हाल और इसकी चाल देखो। आप गूगल पर सर्च करेंगे कुरान करीम की तफसीर, तो सबसे पहले तफसीर अगर कोई आएगी तो कादियानियों की आएगी। उलमाए हक की पहली तफसीर नहीं मिलेगी आपको। इस्लामी तफसीर कुरान की और कुरान का तर्जुमा अगर सर्च करेंगे गूगल पर, क्योंकि बहुत बड़ी रकम दी जाती है उनको, ये ऐसे ही सब खर्चा नहीं होता। सर्च करेंगे तो पहली तफसीर आपको अल्लाह के दुश्मन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था उसकी तफसीर मिलेगी आपको। बाहर तो बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना ये चाहता हूँ कि एक अकीदा पल्ले से बांध लेना, अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं, उनसे कभी गुनाह नहीं होता। इसलिए बहुत सारे नौजवान ना समझी में, ना फहमी में, नादानी में कहते हैं आदम ने गुनाह किया था, हम करें तो क्या फर्क पड़ेगा, ईमान का खतरा हो जाएगा। आदम से गुनाह नहीं हुआ, आदम से खता नहीं हुई, आदम से लग़ज़िश नहीं हुई, आदम से मासियत नहीं हुई। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। अगर हम गुनाह की निस्बत किसी अल्लाह के पैगंबर की तरफ करेंगे तो फिर ये साबित होगा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह से दूसरे को क्या बचाएगा। मासूम अनिल खता है, पैगंबर की जमात पूरी की पूरी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है मासूम अनिल खता, ये गुनाहों से मासूम होते हैं। हाँ, इतना हुआ कि शैतान के कहने पर वो फिसल चूक हो गई, चूक। कोई बड़ा आदमी हमारे में भी चूक करता है, यार इससे थोड़ा चूक हो गई, इसका इरादा नहीं था। बाहर फरिश्तों के साथ रहे, फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त फरिश्तों के साथ है, क़यामत से पहले अल्लाह जमीन पर उतारेगा, इसलिए कहा आदम जैसे। रिवायत में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरने के बाद 45 साल तक अल्लाह की जमीन पर रहे। कितने साल? 45 साल तक। शादी होगी, बच्चे होंगे, इस दीवारी जिंदगी गुजारेंगे, जवानी में अल्लाह ने उठा लिया। बाहर अल्लाह ताला ने 10 मौजिज़ात दिए थे आदम ईसा अलैहिस्सलाम, बगैर बाप के पैदा होना, गहवारे के अंदर, झूले के अंदर गोद में कलाम करना। जब मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, और एक बहुत बड़ी बात ये है कि आप पैदाइशी नबी हैं। आपने कहा ना, जैसे मैंने कुरान में कहा, आपके सामने तिलावत की, जब ये बच्चे को लेकर आई हजरत मरियम, तो आपके गांव वालों ने कहा या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, कि न तेरी वालिदा गलत काम करने वाली थी, बुरी थी, और न तेरे बाप कोई गलत काम करने वाले थे।
मरियम ने तूने क्या किया? हजरत मरियम ने क्या? वअशारत इलैहि, अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि मरियम तुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ कहेगा ये मेरा बंदा मेरा नबी ईसा बोले। तो गहवारे के अंदर बात की, घोड़िए के अंदर गोद में बात की। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, हजरत मरियम ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, इसी मासूम से पूछ लो, पैदा होने वाले नौमौलूद से पूछ लो। तो कौम ने ये कहा कैफ़ नुकल्लिम, ये कैसे बात करेगा, अभी तो गहवारे में है, अभी तो पैदा ही हुआ है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े इन्नी अब्दुल्लाह। यहीं से ईसाइयों के अकीदे की जड़ अल्लाह ने काट दी कि ईसा खुद पैदा होते ही यूं कह रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। वहीं जड़ काट दी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों के अकीदे। और इला होना तो और मसला ही नहीं, खुद कह रहे अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, ना अल्लाह का बेटा हूं, ना अल्लाह हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह। फिर लंबी गुफ्तगू की। उलमा ने लिखा है ऐसे 7 बच्चे हैं जिन्होंने गहवारे के अंदर कलाम किया है। 7 ऐसे अहादीस में इसका तज़किरा आया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की जिस बच्चे ने गवाही दी थी वो गहवारे में कलाम किया था। ऐसे 7 बच्चे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजिज़ात दिए थे, एक तो ईसाइयों को जो मुगालता हुआ, धोखा हुआ, इस वजह से भी हुआ, आसमान पर उठाए गए और आसमान से उतारे गए। ईसाई कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने पिछले जुमा में कहा था कि अगर किसी ईसाई क्रिश्चियन को आपने ये मुबारकबाद दे दी कि 25 दिसंबर आपको मुबारक हो, तो गोया आपने यूं कह दिया कि 25 दिसंबर में अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह ईसा पैदा हुआ था, उसकी मैं तुझे मुबारकबाद दे दूं। ईमान चला गया। इतना ये लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के दिन मुबारकबाद के कार्ड आप ले करते हैं, देते हैं, लेते हैं मुबारकबाद के कार्ड। और यही मुबारकबाद के कार्ड वहां से होते होते अब तो हमारे यहाँ मोबाइल का जमाना आ गया, ये डाक खत्म हो गया, पोस्ट ऑफिस। पहले पोस्ट वाला साइकिल लेके आता था, अब 2 व्हील में आता है, और पोस्ट तो खत्म ही हो गया। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ भी ईद कार्ड के अंदर आपले होती थी, ईद कार्ड दिए जाते ईद के दिन, ये वहीं से आया है। इस्लाम के अंदर इसका कोई सबूत नहीं है कि ईद के दिन ईद कार्ड भेजो, लोग ईद कार्ड भेजते थे। तो ये ईसाइयों से चला आ रहा, वहां से फिर मुसलमानों में ईद कार्ड देने लगे। बाहर तो अर्ज में करना चाह रहा था कि 25 दिसंबर के दिन गोया कि उनका कहना यह है कि इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। ईसाइयों के अकीदे की जड़ यहाँ भी कट जाती है। यहूदियों कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी के सूली पर चढ़ा दिया, फंदा पर लटका दिया। अगर तो सवाल ये पैदा होता है ईसाइयों से कि अगर आप ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह थे या अल्लाह के बेटे थे, तो क्या इतनी ताकत नहीं थी अल्लाह के बेटे में कि यहूद के फांसी के फंदे से अपने आप को बचा ले? अल्लाह अल्लाह है, इतनी तो ताकत रखता होना चाहिए। बहरहाल एक तो अल्लाह ताला ने आपको ये मौजिज़ा दिया था कि मादरजात अंधा होता था, आप हाथ फेरते थे तो अल्लाह ताला उसको बीनाई अता कर देता था। बरस का मरीज होता था, हाथ फेरते थे, अल्लाह ताला उसको अच्छा कर देते थे। तीसरा मौजिज़ा ये था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के हुक्म से, ये जुमला याद रखना, इसमें बहुत सारे धोखा खा जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से कुम बिइज़्निल्लाह, यूं कहते थे मुर्दा को, तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाता था। अल्लाह ताला ने एक मौजिज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को ये दिया था कि जब कोई बंदा आपके सामने आता था तो अल्लाह के हुक्म से आप बता देते थे कि इसने क्या खाना खाया है और अपने घर पर क्या खाना छोड़कर आया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था।
ओ नब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून। कुरान कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बता देते थे मा ताकुलून व मा तदखिरून, क्या जखीरा खर खर करके आया है, जखीरा अंदोजी, और क्या खा कर आया है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बता देते। ये मौजिज़ा था, एक मौजिज़ा अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये दिया था कि आसमान से अल्लाह ने दस्तरखान उतारा था। आपकी कौम ने मुतालबा किया था कि ईसा आसमान से दस्तरखान उतारो हमारे लिए, तो रोटी और भुना हुआ गोश्त अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान उतारा। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ईसा अपनी कौम को कह देना खाना खा सकते हैं, खाना बचा कर रख नहीं सकते, जखीरा अंदोजी नहीं कर सकते, उसको स्टॉक नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। लेकिन लालच ऐसी चीज है, इसलिए हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं जब से ये फ्रीज आया ना, फ्रीज, हम भी बखील बन गए। पहले जब फ्रीज नहीं था तो दोपहर का खाना किसी को दे देते थे, कम से कम रात में तो सप्लाई हो ही जाता था। जिस दिन से फ्रीज आया है तो एक दिन खाएंगे, दूसरा, तीसरे दिन फिर सोचेंगे कल क्या करें। तो अगर जी में आया कि चलो आज तो दे ही दो, 2 दिन का हो गया, तो दूसरे या तीसरे दिन दिया जाएगा। और मुझे माफ कर देना, हमारे यहाँ अगर कोई काम के लिए आती है अल्लाह की बंदी तो उसको बासी करके खाना दिया जाता है। अगर खाना देना ही है तो ज्यादा, इसीलिए फरमाया अगर सालन कम है तो शोरबा ज्यादा कर दो, उसमें शोरबा ज्यादा कर दो, गोश्त नहीं देना, कम से कम शोरबा ही दे दो। बहरहाल ये तो बात इस पर याद आई थी, जखीरा अंदोजी मना था, आसमान से दस्तरखान उतरा, अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ईसा अपनी कौम को बता देना खाना रख नहीं सकते, खाकर खत्म कर दे। अब इन्होंने बचाना शुरू किया, अल्लाह का अजाब आया कि अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम में से इनकी शक्लों को मस्ख कर दिया, बदल दिया, किसी को खिंजीर और किसी को बंदर की शक्ल में अल्लाह ने बदल दिया। अल्लाह का एक हुक्म तोड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना। वो फर्ज वाला नहीं था, यानी नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे, हज और ज़कातें नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ने इतना कहा था ए ईसा अपनी कौम को कहना खाना खाते रहे, जखीरा अंदोजी न करे, बचा कर न रखे, स्टॉक न करे। इतनी बात न मानने पर जमाने के नबी की कौम को अल्लाह ने सुअर और बंदरों की शक्ल में मस्क कर दिया, बदल दिया। क्या ख्याल है आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाली उम्मत का? सरेआम नमाज छोड़ रही है, सरेआम यहाँ नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, वहाँ गपशप लगा रहा है, ये नमाज हो रही है, वो अपने कारोबार में लगा हुआ है। ये तो सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का कि अल्लाह मेरी कौम को एक साथ तबाह और बर्बाद न करता, ए अल्लाह मेरी कौम की शक्ल और सूरत जैसे अगले कौम की बदल दी थी, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लों को मस्ख कर। बहुत सारे अल्लाह वालों के हवाले लिखे हैं किताबों में, गालिबन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी या उनके साहिबजादों में शाह इसहाक या तफसीर अज़ीज़ी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के, इनमें से किसी के हालात जिंदगी में लिखा है कि आप अपने मकान से दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज के लिए आया करते थे, अपने सर पर ऐसे कपड़ा रुमाल डाल देते थे, जो सफेद रुमाल रखते हैं, नीची नजर रखकर आते और चले जाते, और आपको देखने के लिए, आपके दीदार के लिए लोग तरसते। किसी मुरीद ने कहा हज़रत जरा रुमाल उठा दो, मुसाफा ना हो, मुलाकात ना हो, कम से कम आपका दीदार तो हो जाए। तो कि कैसे रुमाल उठाऊं, जब मैं अपने घर से निकलता हूँ रास्ते में देखता हूँ मुझे कोई इंसान ही नजर नहीं आता, इंसान नजर नहीं आता। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह शेख तफसीर, जो किसी जमाने में सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे, नो मुस्लिम हुए, लंबे इनके वाक़यात हैं। वो फरमाते हैं एक मर्तबा में लाहौर के बाजार के अंदर गया, एक अल्लाह वाला मिला, मुलाकात हुई, अल्लाह वाले मिले, कहा कि अहमद अली क्या किस लिए आए हैं? तो कि बाजार में खरीदी के लिए आया हूँ, सामान, अपनी जरूरत का सामान लेने आया हूँ। तो कि यहाँ बाजार में इंसान तो नजर नहीं आते हैं, तो कहाँ आया है? फिर उन्होंने नजर भर कर मेरे सामने देखा, फिर मैंने
नजर दौड़ाई तो सारा बाजार जानवरों से किस तरह मुझे नजर आया, इंसान जानवरों से बदले हुए नजर आए। अल्लाह के नबी की एक बात न मानने पर अल्लाह का ये अज़ाब आया है। अल्लाह आज भी कादिर है, ताकत वाला है, कुदरत वाला है। अल्लाह उसी पकड़ का वो मालिक है जो पकड़ अल्लाह ने कौमे आद, कौमे समूद और फिरौन और हामान और शद्दाद के अल्लाह ने पकड़ की थी, आज उसी ताकत और कुदरत का उसी हाल में अल्लाह मालिक है। नमाजें छोड़कर अल्लाह के कुरान को अलमारी की नजर करके चैन और सुकून से मत रहना, इत्मीनान का सांस मत लेना। आप हो, मैं हूं, कसे बाशर कोई भी हो, अल्लाह की पकड़ से हम डरते रहे। ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह चला रहा है, निभा रहा है, अल्लाह मौका दे रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अगले नबियों की अक़वाम का हाल अल्लाह ने कुरान में खोला है ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आंखें खोल दें, अगले नबियों के हालात से इबरत और सबक हासिल करें। बहरहाल एक अल्लाह ताला ने मौजूदा ये दिया था कि आसमान से अल्लाह ताला ने दस्तरखान उतारा था। ये भी मौजूदा है, अल्लाह ताला ने जिंदा जिस्म और रूह के साथ आसमान पर अल्लाह ने उठाया और दोबारा अल्लाह ताला आसमान से उतारे। ऐसे ऐसे मौजिज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। ईसा अल्लाह के नबी। पिछली मर्तबा मैंने कहा था 25 दिसंबर कहीं दूर दूर तक इसका सबूत नहीं मिलता कि दिसंबर के महीने में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसकी दलील मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि खजूर के दरख्त के पास चली जा और खजूर के दरख्त को हरकत देना, हिलाना, वहां से ताजा खजूर आएगी और पानी का अल्लाह ने इंतजाम किया था। खजूर खाती रहना, पानी पीती रहना। तो जुलाई और अगस्त के महीने में फलस्तीन के अंदर ये वाकया पेश आया था। फलस्तीन के अंदर खजूर का मौसम जो होता है जुलाई और अगस्त में होता है। पता ये चला दिसंबर के महीने में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए। इसके अलावा बहुत सारे दलाइल हैं। बहरहाल इस दिन के अंदर जितनी बातें होती है ये 17वीं सदी के अंदर शुरू हुई। 1700 कहते हैं 1700, 1800, 2000, आज 2025 चल रहा है। 17वीं सदी में जाकर ये सारे खुराफात सबसे पहले जर्मन के अंदर शुरू हुई। इसके साथ इन्होंने क्रिसमस ट्री उसको दरख्त को शामिल कर लिया। उसकी भी एक कहानी है। जैसे मैंने पिछली मर्तबा कहा था कि असल ये काम ईसा अलैहिस्सलाम की सही जिंदगी बताने के लिए चर्च में शुरू हुआ था, फिर खुराफात में बदल गया। सांता क्लॉज जो एक शक्ल बनाई जाती है, याद रखना ये शक्ल नहीं है, ये एक ड्रामा है। इस ड्रामे में ईसा अलैहिस्सलाम सांता क्लॉज का मतलब ये होता है कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये ट्री जो है ना, जो दरख्त है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जिस दरख्त के पास बैठ करके जिंदगी की गुजार रही थी और वहीं फिर विलादत हुई, उस दरख्त की नकल उतारते। ये सारा ड्रामा ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम, हजरत जिब्राइल और उस दरख्त का ड्रामा बनाकर लोगों को ये बताते हैं। बल्कि इस ड्रामे में एक बच्ची इस तरह से दरख्त के सहारे गुमसुम बैठी है और फिक्र के अंदर मगमूम बैठी है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ इशारा है। बहरहाल ऐसा ड्रामा बनाया जाता है जो पूरा का पूरा पिक्चर सैयदना ईसा, सैयदना मरियम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ड्रामा होता है। बहरहाल मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, ऐसी चीजों से अपने को भी बचाना चाहिए, अपने घर वालों को भी बचाना चाहिए। ऐसे दिनों में अगर किसी ने अल्लाह के दुश्मनों की नकल उतार ली तो खतरा है कि कयामत के मैदान में अल्लाह उसी के साथ उसको उठा न दे। एक अल्लाह वाले का वाकया करके बात खत्म करता हूँ। होली के दिन में आपने देखा होगा, अब हमारे यहाँ तो होली कुछ कम हो गई। यूपी के अंदर इस कदर हंगामा, आप बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो होली के दिनों में इंसान तो इंसान, गाड़ियाँ, मकान सब रंगीन हो जाते हैं। एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे,
होली के दिन के अंदर तो देखा कि सारे इंसानी रंगीन हैं और जानवर भी रंगीन हैं। एक गधे को देखा जिस पर कोई रंग हुआ, किसी ने रंग फेंका नहीं था, ये पान खा रहे थे। तो इनके दिल में ऐसा आया, यूं कहा कि किसको तो किसी ने रंगा नहीं होली के दिन में, लाओ मैं पान की पिचकारी से तुझे भी रंग दूं। ये नकल उतारी, रंग दिया, पिचकारी मारी। ख्वाब में मौत के बाद किसी दोस्त ने देखा, क्या हुआ तो कि अल्लाह ने इस पिचकारी पर मेरी पकड़ फरमाई कि होली की मैंने नकल उतारी कि इसको किसी ने रंगीन नहीं किया है, होली के दिन के अंदर मैं इसको रंगीन कर दूं। हमारे कितने पटाखे फूटते हैं दिवाली के दिनों में। गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के यहाँ तो दिवाली बाद में आती है, हमारे महलों में इससे पहले दिवाली पहुंच जाती है, पटाखे पहुंच जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला अपने दुश्मनों की नकल उतारने से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह राह रास्त और हिदायत वाली जिंदगी नसीब फरमाए।